मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी सज्जनों का केस स्टूडियो वीडियो में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कई दिव्य पुरुष के बारे में वर्णन किया गया है जो काफी महत्वपूर्ण है। उनमें से एक भीष्म पितामह भी है। सभी लोग जानते हैं कि भीष्म पितामह ने महाभारत की लड़ाई में कौरवों की ओर से युद्ध किया था, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके जीवन से जुड़ी घटनाओं के बारे में नहीं जानते। जैसे भीष्म पितामह पूर्व जन्म में कौन थे, किसके श्राप के कारण उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ा, उनके गुरु कौन थे और उन्हें अपने ही गुरु से युद्ध क्यों करना पड़ा। आज हम आप सबको इस लेख के द्वारा भीष्म पितामह के पूर्व जन्म से लेकर उनकी इच्छा मृत्यु तक की संपूर्ण कथा पर चर्चा करेंगे। बात उस समय की है जब पृथु और अन्य वसु अपनी पत्नियों के साथ मेरु पर्वत पर भ्रमण कर रहे थे। वहां वशिष्ठ ऋषि का भी आश्रम था। एक वसु की पत्नी की दृष्टि ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में बंधी नंदिनी नामक गाय पर पड़ गई। उसने उसे अपने पति धौ नामक वसु को दिखाया और कहा कि यह गाय मुझे अपनी सहेलियों के लिए चाहिए, इसलिए आप उस गाय को लेकर आइए। पत्नी की बात मानकर धौ ने अपने भाइयों के साथ उस गाय का हरण कर लिया। जब महर्षि वशिष्ठ अपने आश्रम आए तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से सारी बात जान ली। वसुओं के इस कार्य से क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। जब सभी वसु ऋषि वशिष्ठ से क्षमा मांगने आए तब ऋषि ने कहा कि तुम सभी वसुओं को तो शीघ्र ही मनुष्य योनि से मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इस धौ नामक वसु को अपने कर्म भोगने के लिए बहुत दिनों तक पृथ्वी लोक में रहना पड़ेगा। कहा जाता है कि ऋषि वशिष्ठ के श्राप के कारण ही धौ नामक वसु ने गंगा पुत्र भीष्म के रूप में जन्म लिया था। श्राप के प्रभाव से वे लंबे समय तक पृथ्वी पर रहे और अंत में इच्छा मृत्यु से प्राण त्यागे। जहां तक भीष्म पितामह के जन्म का प्रश्न है, एक बार शांतनु जो भीष्म पितामह के पिता थे, शिकार खेलते खेलते गंगा तट पर जा पहुंचे। उन्होंने वहां एक परम सुंदर स्त्री को देखा। उसके रूप को देखकर शांतनु उस पर मोहित हो गए। शांतनु ने उसका परिचय पूछा और उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखा। उसे अपनी पत्नी बनने को कहा। उस स्त्री ने इसकी स्वीकृति दे दी, लेकिन एक शर्त रखी कि आप कभी भी मुझे किसी भी काम के लिए रोकेंगे नहीं, अन्यथा उसी पल मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। शांतनु ने यह शर्त स्वीकार कर ली और उस स्त्री से विवाह कर लिया। इस प्रकार दोनों का जीवन सुखपूर्वक बीतने लगा। समय बीतने पर शांतनु के यहाँ 7 पुत्रों ने जन्म लिया, लेकिन सभी पुत्र को उस स्त्री ने गंगा नदी में डाल दिया। शांतनु यह देखकर भी कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें डर था कि यदि मैंने इससे इसका कारण पूछा तो यह मुझे छोड़कर चली जाएगी। 8वां पुत्र होने पर जब वह स्त्री उसे भी गंगा में डालने लगी तो शांतनु ने उसे रोका और पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रही है। उस स्त्री ने बताया कि मैं देव नदी गंगा हूं और जिन पुत्रों को मैंने नदी में डाला था वे सभी वसु थे जिन्हें वशिष्ठ ऋषि ने श्राप दिया था। उन्हें मुक्त करने के लिए ही मैंने उन्हें नदी में प्रवाहित किया था। आखिर आपने मेरी शर्त ना मानते हुए मुझे रोका, इसलिए अब मैं जा रही हूं। ऐसा कहकर गंगा शांतनु के 8वें पुत्र को लेकर अपने साथ चली गई। गंगा जब शांतनु के 8वें पुत्र को साथ लेकर चली गई तो राजा शांतनु बहुत उदास रहने लगे। इस तरह थोड़ा और समय बीता। शांतनु एक दिन गंगा नदी के तट पर घूम रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि गंगा में बहुत थोड़ा जल रह गया है और वह भी प्रवाहित नहीं हो रहा है। इस रहस्य को पता लगाने जब शांतनु आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर और दिव्य युवक
अस्त्रों का अभ्यास कर रहा है और उसने अपने बाणों के प्रभाव से धाड़ा को रोक दिया। यह दृश्य देखकर शांतनु को बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी वहां शांतनु की पत्नी गंगा प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि यह युवक आपका 8वां पुत्र है। इसका नाम देवव्रत है। इसने वशिष्ठ ऋषि से वेदों का अध्ययन किया है तथा परशुराम जी से इसने सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र को चलाने की कला सीखी है। यह श्रेष्ठ धनुर्धर है तथा इंद्र के समान इसका तेज है। देवव्रत का परिचय देकर गंगा उसे शांतनु को सौंप कर चली। शांतनु देवव्रत को लेकर अपनी राजधानी में आए और शीघ्र ही उसे युवराज बना दिया। गंगा पुत्र देवव्रत ने अपनी व्यवहार कुशलता के कारण शीघ्र ही प्रजा को अपना हितैषी बना लिया। कुछ समय के बाद शांतनु के जीवन में एक नया मोड़ आया। एक दिन राजा शांतनु यमुना नदी के तट पर घूम रहे थे। तभी उन्हें वहां एक सुंदर युवती दिखाई दी। परिचय पूछने पर उसने स्वयं को निषाद कन्या सत्यवती बताया। उसके रूप को देखकर शांतनु उस पर मोहित हो गए तथा उसके पिता के पास जाकर विवाह का प्रस्ताव रखा। तब उस युवती के पिता ने शर्त रखी कि यदि मेरी कन्या से उत्पन्न संतान ही आपके राज्य का उत्तराधिकारी हो तो मैं इसका विवाह आपके साथ करने को तैयार हूँ। यह सुनकर शांतनु ने निषाद राज को इनकार कर दिया क्योंकि वह पहले ही देवव्रत को युवराज बना चुके थे। इस घटना के बाद राजा शांतनु उदास और गुमसुम रहने लगे। अपने पिताजी को उदास और गुमसुम देखकर एक दिन युवराज देवव्रत उनके कक्ष में प्रवेश किया और पिताजी को प्रणाम करते हुए पूछा कि पिताजी, आखिर आप इतना उदास और गुमसुम क्यों रहते हैं? ऐसी कौन सी परेशानी है जिसके कारण हस्तिनापुर के महाराज उदास रहने लगे हैं? हस्तिनापुर के युवराज और महाराज शांतनु के पुत्र होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि आपके उदास और परेशान होने का कारण जान सकूं और इसका निदान भी कर पाऊं। महाराज शांतनु अपने पुत्र की बात सुनकर उन्हें विश्वास दिलाते हुए कहा कि हे पुत्र, ऐसी कोई परेशानी नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। आप अपने कक्ष में जाएं और आराम करें। महाराज शांतनु का आज्ञा मानकर देवव्रत अपने कक्ष में तो चले गए लेकिन शांत नहीं रह पाए। एक दिन युवराज देवव्रत महाराज शांतनु के सारथी को अपने पास बुलाया और पूछा कि सारथी, मुझे ये बताएं कि आप महाराज को लेकर रोज सवेरे कहां जाते हैं? ये प्रश्न आज मैं नहीं कर रहा हूं बल्कि हस्तिनापुर कर रही है। इस प्रश्न का उत्तर देना हस्तिनापुर के प्रति आपका निष्ठा और कर्तव्य है। फिर सारथी ने कहा कि हे युवराज, महाराज को रोज मैं यमुना के किनारे लेकर जाता हूँ जहाँ निषाद कन्या सत्यवती से महाराज मिलते हैं। महाराज देवी सत्यवती को बहुत पसंद करते हैं। एक दिन महाराज निषाद राज के पास जाकर उनके पुत्री सत्यवती से विवाह करने का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और तभी से महाराज उदास और गुमसुम रहने लगे। युवराज देवव्रत सारथी की बात सुनकर बहुत दुखी हुए और स्वयं युवराज देवव्रत निषाद राज से मिले। निषाद राज युवराज देवव्रत को प्रणाम करते हुए कहा कि हे युवराज, दासराज के घर में इतनी रात में जो आपकी कृपा का चांद निकला, रात दिन में बदल गया, परंतु युवराज ने सूर्योदय की इंतजार क्यों नहीं की? युवराज ने कहा, मुझे हस्तिनापुर के सूरज की चिंता खाए जा रही है, इसलिए मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। आप मुझे ये बताने की कृपा करें कि आपके और मेरे बीच पिताजी महाराज कहाँ खो गए। कृपया मुझे पिताजी के महाराज के बारे में कुछ बताएं। तब दासराज युवराज ने कहा कि महाराज मेरी पुत्री सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन मैंने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। युवराज ने कहा, आखिर इसमें रुकावट क्या है? क्या आपको महाराज का हृदय और हस्तिनापुर का राजमहल आपकी पुत्री देवी सत्यवती के लिए छोटा दिखाई दे रहा है?
तब दासराज ने कहा कि नहीं युवराज, ऐसी बात नहीं है। दरअसल रुकावट ये है कि सत्यवती का भाग रेखा कहती है कि उसका पुत्र राज करेगा, और यह बात महाराज मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने मुझे ये वचन ही नहीं दिया। युवराज ने कहा कि हे दासराज, पिताजी को यह वचन देने का अब कोई अधिकार ही नहीं बचा, क्योंकि वो पहले ही मुझे हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं, और मेरे रहते हस्तिनापुर का सिंहासन किसी और को दे दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये तो घोर अनर्थ हो जाएगा। लेकिन मैं आपको वचन देता हूं कि महाराज शांतनु और देवी सत्यवती का पुत्र ही हस्तिनापुर राज का उत्तराधिकारी होगा। दासराज ने कहा कि भविष्य में यदि आपका पुत्र हस्तिनापुर के सिंहासन के लेकर कोई प्रश्न उठाया तो इसका परिणाम क्या होगा युवराज? निषाद राज की ऐसी वाणी सुनकर देवव्रत ने बिना सोचे समझे और भविष्य की चिंता न करते हुए सबके सामने कहा, मैं गंगा पुत्र देवव्रत आकाश और धरती को साक्षी मानते हुए यह प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, ब्रह्मचर्य की तरह जीवन बिताऊंगा, और मैं वंशहीन जीऊंगा और वंशहीन ही मरूंगा। यह मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। वचन दिया सोचा नहीं, होगा क्या परिणाम। सोच समझ कर कीजिए जीवन में हर काम। देवव्रत की अखंड प्रतिज्ञा सुनकर पृथ्वी और आकाश कांपने लगे, और देवता भी आकाश से फूल वर्षा करते हुए आशीर्वाद प्रदान करने लगे। कुछ देर के बाद देवव्रत देवी सत्यवती को अपने साथ ले जाकर महाराज शांतनु को सौंप दिया। महाराज शांतनु युवराज से बहुत खुश हुए और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। देवव्रत की इस भीष्म प्रतिज्ञा के कारण ही उनका नाम भीष्म पड़ा। महाराज शांतनु और देवी सत्यवती खुशी खुशी जीवन जीने लगे। कुछ समय बीतने के बाद भरतवंशी राजा शांतनु को पत्नी सत्यवती से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। दोनों ही बड़े होनहार और पराक्रमी थे। अभी चित्रांगद ने युवावस्था में प्रवेश भी नहीं किया था कि राजा शांतनु स्वर्गवासी हो गए। तब भीष्म ने माता सत्यवती की सम्मति से चित्रांगद को राजगद्दी पर बैठाया, लेकिन कुछ समय तक राज करने के बाद ही उसी के नाम के गंधर्व चित्रांगद ने उनका वध कर दिया। तब भीष्म ने विचित्रवीर्य को राजा बनाया। जब भीष्म ने देखा कि विचित्रवीर्य युवा हो चुका है तो उन्होंने उसका विवाह करने का विचार किया। उन्हीं दिनों काशी के राजा की 3 कन्याओं का स्वयंवर भी हो रहा था, लेकिन काशी नरेश ने द्वेषता पूर्वक हस्तिनापुर के न्योता नहीं दिया। क्रोधित होकर भीष्म अकेले ही स्वयंवर में गए और वहां उपस्थित सभी राजाओं और काशी नरेश को हराकर उनकी 3 कन्या अंबा, अंबिका और अंबालिका को हरकर हस्तिनापुर लेकर चले गए। तब काशी नरेश की बड़ी पुत्री अंबा ने भीष्म से कहा कि वह मन ही मन राजा शाल्व को अपना पति मान चुकी है। यह बात जानकर भीष्म ने अंबा को उसकी इच्छा अनुसार जाने की अनुमति दे दी तथा शेष 2 कन्याओं का विवाह विचित्रवीर्य से कर दिया। लेकिन हरण कर लिए जाने पर उसने अंबा को अस्वीकार कर दिया। तब अंबा भीष्म के गुरु परशुराम के पास पहुंचे और उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। अंबा की बात सुनकर भगवान परशुराम ने भीष्म को उससे विवाह करने के लिए कहा, लेकिन ब्रह्मचारी होने के कारण भीष्म ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। तब परशुराम और भीष्म में भीषण युद्ध हुआ
और अंत में अपने पितरों की बात मानकर भगवान परशुराम ने अपने अस्त्र रख दिए। इस प्रकार इस युद्ध में न किसी की हार हुई न किसी की जीत। अगले जन्म में यही अम्बा ने शिखंडी के रूप में जन्म लिया और भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। बात उस समय की है जब कौरवों और पांडवों के युद्ध शुरू होने वाला था। उसी समय धर्मराज युधिष्ठिर अपने रथ से उतरकर कौरव सेना की ओर चल दिए। कौरव सेना में जाकर युधिष्ठिर ने सबसे पहले भीष्म पितामह से आशीर्वाद लिया और युद्ध करने के लिए उनसे आज्ञा मांगी। तब भीष्म ने कहा कि यदि तुम इस समय मेरे पास न आए होते तो मैं तुम्हारी पराजय के लिए तुम्हें श्राप दे देता, लेकिन अब मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तुम युद्ध करो, तुम्हारी ही विजय होगी। तब युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से कहा कि आपको तो युद्ध में कोई भी जीत नहीं सकता, तो हम युद्ध कैसे जीत पाएंगे? भीष्म ने कहा कि संग्राम भूमि में युद्ध करते समय मुझे जीत सके ऐसी तो मुझे कोई दिखाई नहीं देता। मेरी मृत्यु का भी कोई निश्चित सीमा नहीं है, इसलिए तुम किसी दूसरे समय आकर मुझसे मिलना। अगले दिन जब पांडवों और कौरवों का युद्ध प्रारंभ हुआ, उस समय कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह ही थे। युद्ध के तीसरे दिन भीष्म पितामह ने पांडवों की सेना पर भयंकर बाण वर्षा कर भयभीत कर दिया। यह देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वह भीष्म पितामह से युद्ध करे। अर्जुन और भीष्म पितामह में भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन थोड़ी देर बाद अर्जुन युद्ध में ढीले पड़ गए और पांडवों की सेना में भगदड़ मच गई। यह देखकर श्री कृष्ण को बहुत क्रोध आया और वे रथ से उतर गए। श्री कृष्ण अपने हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर बड़ी तेजी से भीष्म की ओर झपटे। श्री कृष्ण के इस रूप को देखकर भीष्म बिल्कुल भी भयभीत नहीं हुए। भगवान श्री कृष्ण को ऐसा करते देख अर्जुन रोकने के लिए उनके पीछे दौड़े। अर्जुन ने श्री कृष्ण को आश्वस्त किया कि अब मैं युद्ध में ढिलाई नहीं करूंगा, आप युद्ध मत कीजिए। अर्जुन की बात सुनकर श्री कृष्ण शांत हो गए और पुनः अर्जुन का रथ हाँकने लगे। महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह ने पांडव सेना में भयंकर मारकाट मचाई। पांडव भी भीष्म के यह रूप देखकर डर गए। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से भीष्म पितामह को हराने का उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह उपाय तो स्वयं भीष्म ही बता सकते हैं। तब पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ भीष्म पितामह से मिलने गए और उनसे पूछा कि आपको युद्ध में कैसे हराया जा सकता है। तब भीष्म ने बताया कि तुम्हारी सेना में जो शिखंडी है वह पहले एक स्त्री था, बाद में पुरुष बना। अर्जुन यदि शिखंडी को आगे करके मुझ पर बाणों का प्रहार करे, वह जब मेरे सामने होगा तो मैं बाण नहीं चलाऊंगा। इस मौके का फायदा उठाकर अर्जुन मुझे बाणों से घायल कर दे। इस प्रकार मुझ पर विजय प्राप्त करने के बाद ही तुम यह युद्ध जीत सकते हो। लेकिन उस समय कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह ही थे, इसलिए महाभारत युद्ध के 10वें दिन भी भीष्म पितामह ने पांडवों की सेना में भयंकर मारकाट मचाई। यह देखकर युधिष्ठिर ने अर्जुन से भीष्म पितामह को रोकने के लिए कहा। अर्जुन शिखंडी को आगे करके भीष्म से युद्ध करने पहुंचे। शिखंडी को देखकर भीष्म ने अर्जुन पर बाण नहीं चलाया और अर्जुन अपने तीखे बाणों से भीष्म पितामह को बींधने लगे। इस प्रकार बाणों से छलनी होकर भीष्म पितामह सूर्यास्त के समय अपने रथ से गिर गए। उस समय उनका मस्तक पूर्व दिशा की ओर था। उन्होंने देखा कि इस समय सूर्य अभी दक्षिणायन में है, अभी मृत्यु का उचित समय नहीं है, इसलिए उन्होंने उस समय अपने प्राणों का त्याग नहीं किया। और जैसे ही महाभारत युद्ध समाप्त हुए, भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि इस समय भीष्म पितामह बाणों की शैया पर है, आप उनके पास चलकर उनके चरणों को प्रणाम कीजिए और आपके मन में जितने भी संदेह हो उनके बारे में पूछ लीजिए। श्री कृष्ण की बात मानकर युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास गए और उनसे धर्म,
अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान प्राप्त किया। युधिष्ठिर को ज्ञान देने के बाद भीष्म पितामह ने उनसे कहा कि अब तुम जाकर न्यायपूर्वक शासन करो। जब सूर्य उत्तरायण हो जाए उस समय फिर मेरे पास आना। जब सूर्य देव उत्तरायण हो गए तब युधिष्ठिर सहित सभी लोग भीष्म पितामह के पास पहुंचे। उन्हें देखकर भीष्म पितामह ने कहा कि इन तीखे बाणों पर शयन करते हुए मुझे 58 दिन हो गए हैं। उन्होंने श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा कि अब मैं प्राणों का त्याग करना चाहता हूं। ऐसा कहकर भीष्म जी कुछ देर तक चुप रहे। इसके बाद वे मन सहित प्राण वायु को क्रमशः भिन्न भिन्न धारणाओं में स्थापित करने लगे। भीष्म जी का प्राण उनके जिस अंग को त्याग कर ऊपर उठता था उस अंग के बाण अपने आप निकल जाते और उनका घाव भी भर जाता। भीष्म ने अपने देह के सभी द्वारों को बंद करके प्राणों को सब ओर से रोक लिया। इसलिए वह उनका मस्तक फोड़कर आकाश में चला गया। इस प्रकार महात्मा भीष्म के प्राण आकाश में विलीन हो गए। इस प्रकार से महाभारत युद्ध में ऐसे अनेकों घटनाएं घटी जिसका वर्णन धार्मिक ग्रंथों में किया गया है। दोस्तों, ये थी भीष्म पितामह के पूर्व जन्म से संबंधित और मृत्यु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। प्रसंग यहीं पर समाप्त हो रहा है और हम आशा करते हैं कि यह प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो की कहानी आप सभी को अच्छा लगता है तो प्लीज केएस स्टोरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें, वीडियो शेयर भी करें और हाँ, आप हमें अपना बेस्ट सुझाव कमेंट के द्वारा जरूर दें। धन्यवाद।